अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फर्स्ट न्यूज़ के साथ मैं हूं मलिक आदिल शहजाद। नाजरीन, इलेक्शन 2024 की आमद है और इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे। आज मेरे साथ मौजूद हैं खिजर जमान मलिक, जो कि सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं। इनका चूँकि बेसिकली ताल्लुक़ जो है वो ज़िला उकाड़ा से है। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो ज़िला उकाड़ा का मुख्तसरन जो है वो तारफ़ करवा दीजिएगा। जी आदिल साहब, शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। जहाँ तक उकाड़ा की सियासत का ताल्लुक है, वहाँ पे जो गुज़श्ता इलेक्शन है उसके दौरान नून लीग को जो है ना वो बरतरी हासिल रही है, क्योंकि वहाँ उकाड़ा की जो NA की नेशनल असम्बली की 4 सीटें हैं, चारों सीटों पे ही MNAs जो हैं वो नून लीग के इलेक्ट हुए हैं। उसमें अगर आप बात करें हैड सुलेमान की साइड, हवेली लखा साइड की बात अगर करें, वहाँ से हम शुरू करते हैं। अगर वहाँ बात करें तो वहाँ यासीन वट्टू साहब के जो भाई हैं मुइन वट्टू साहब, एक सीट से वो इलेक्ट हुए। अगर आप तहसील दीपालपुर की तरफ आते हैं तो वहाँ पे भी राव अफजल साहब के बेटे राव अजमल साहब जो हैं वो MNA की सीट पे इलेक्ट हुए 2018 के इलेक्शन में। अगर आप उकाड़ा सिटी की तरफ आ जाएं तो वहाँ पे भी इसी तरह ही है कि वहाँ पे रियाजुल हक जज साहब हैं, वो MNA मुंतखब हुए शहरी हल्का से उकाड़ा के। अच्छा, उसके साथ ही अगर आप चले जाएं थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड जो है उकाड़ा की, वहाँ पे हैं वो भी आप कह लें कि जी रवायती तौर पे ये इलेक्ट होते आ रहे हैं और उनकी जो सियासत है वो मतलब पिछले 2 इलेक्शन वही इलेक्शन जीते हैं। वहाँ पे अगर हम बात करें तो नदीम अब्बास रबेरा साहब जो हैं जी, वो भी नून लीग के ही MNA मुंतखब हुए हैं। इसी तरह कौमी हलकों के बाद अगर आप सूबाई हलकों पे आ जाएं, सूबाई कितनी सीटें हैं सर? सूबाई वहाँ पे 8 सीटें हैं जी उकाड़ा की। उसमें भी बरतरी जो है वो नून लीग को ही रही है। लेकिन इस दफ़ा क्या सूरत है? इस दफ़ा थोड़ा सा आप बात करें तो आप कह लें कि सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप बात करें उसमें एक जो एलिमेंट है वो ये है कि जी इस तरह इस दफ़ा लोग जो हैं वो ज़्यादातर PTI की तरफ इंक्लाइंड है। ठीक हो गया। मतलब आम तौर पे जिस तरह पूरे पाकिस्तान की तरह, जैसे पूरे पाकिस्तान में बाकी जगहों पे PTI का जो है वोट है वो मजबूत हुआ है, इसी तरह ज़िला उकाड़ा में भी जो मतलब ये है कि PTI का वोट है वो बड़ा है। अगर आप उसका आप कहना ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा जो मुकाबला होगा PMLN और PTI का होगा? जी, उकाड़ा में PMLN और PTI का होगा। और डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा में पीपल्स पार्टी कहाँ पे खड़ी है मलिक साहब? पीपल्स पार्टी का तो अगर आप बात करें तो गुज़श्ता इलेक्शन में भी जो पीपल पार्टी है वो एक भी सीट नहीं ले सकी उकाड़ा से। अच्छा, बदकिस्मती से। लेकिन यह है कि अगर आप पीपल पार्टी की बात करें तो वहाँ पे एक पोटेंशियल कैंडिडेट हैं पीपल पार्टी के, उनका नाम है सैयद अली हसनैन। सैयद अली हसनैन जो है वो NA 137 से जो है ना जी वो इस दफ़ा मतलब कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन, और वो पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। बाकी अगर आप बात करें तो गुज़श्ता इलेक्शन में सैयद गुलजार हसनैन साहब थे, गुलजार सब्तैन साहब थे, उनके छोटे भाई हैं सैयद गुलजार हसनैन। इस दफ़ा वो जो है वो PTI के पोटेंशियल कैंडिडेट हैं इसी हल्का से। अगर आप बात करें तो उनके मुकाबले में नून लीग के राव अजमल साहब हैं, उन्होंने भी पिछला इलेक्शन जीता हुआ है, लेकिन PTI की इस दफ़ा वोटों में बरतरी की वजह से उनके जो है ना वो चांसेस ज़्यादा हैं सैयद गुलजार हसनैन साहब। आपको ये लगता है कि PTI डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से क्लीन स्वीप करेगी? जी, ये मुझे लगता है कि जो PTI जो है ना जी, PTI का इस दफ़ा बहुत ही मुस्तहकम है वहाँ पे। फिर ये है कि अगर आप बात करें साथ ही हुजरा शाह मुकीम है, वहाँ पे भी सैयद अफजाल साहब के बेटे हैं सैयद अली रज़ा, उनका भी इस दफ़ा जो है ना जी वो आप कह लें कि वो PTI के उम्मीदवार हैं। कागजात उन्होंने आज़ाद हसीयत में जमा कराए हैं, लेकिन वो PTI के जो है ना जी वो उनको सपोर्ट हासिल है। वो भी विनिंग कैंडिडेट? हाँ, वो विनिंग कैंडिडेट हैं। वो पहले भी कई बार मिनिस्टर भी रह चुके हैं, सूबाई वज़ीर रह चुके हैं हायर एजुकेशन कमीशन के। उनके वालिद साहब भी जो हैं वो भी कई बार वज़ीर रह चुके हैं।
तो वो आप कह लें कि वो ख़ानदान जो है उनकी वहाँ पे काफ़ी जो है ना जी वो मज़बूत ख़ानदान है वोटों के हवाले से, और जो मुकामी धड़े हैं काफ़ी सारे वो उनके साथ हैं। मलिक साहब, आखिरी मेरा आपसे सवाल ये है कि चूँकि ओवरऑल पूरे मुल्क में अगर आप देखें सोशल मीडिया पे कि पीटीआई के उम्मीदवारान को जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाने दिए जा रहे, ये वैसे एक बातें हैं या इसमें कोई हकीकत भी है? जी, ये इस दफ़ा देखने में आया है, पहले तो कभी इस तरह का हमने नहीं देखा कि जी अगर कोई कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहा है कोई। गुज़श्ता दिनों एक इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक हुक्मनामा भी जारी होता है तमाम DROs को और ROs को कि किसी भी पार्टी को कागजात इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह एक हिदायत जारी की गई है कि किसी भी पार्टी को, तमाम पार्टियों को बराबर के हकूक़ दिए जाएँ इलेक्शन कंटेस्ट करने के हवाले से। जी, ये बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी वाज़ेह अहकामात हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम पार्टियों को मुहैया की जाए। ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये अहकामात तो मौजूद हैं, लेकिन ये अहकामात बयानात और ख़बरों की हद तक हैं। अच्छा, अगर आप मुकामी तौर पे अगर आप उकाड़ा की ही बात कर लें तो वहाँ पे भी कई उम्मीदवारान को कागजात नामजदगी जमा करवाने में मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कई जगहों पे जो ज़लई ओहदेदारान हैं या ज़लई जो हुकूमत है उन्होंने मसाइल पैदा करने की कोशिश की है, पुलिस ने भी कई लोगों को रोकने की कोशिश की है, तो वहाँ पे ये वाक़यात हुए हैं। अच्छा, आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट या इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनको नज़रअंदाज करते हुए कई लोगों के लिए मुश्किलात पैदा की गई हैं कि जी उनको कागजात नामजदगी जमा ना करवाने दिए जाएँ। ख़ास तौर पे पीटीआई के जो उम्मीदवारान हैं उनके लिए, नून लीग को तो कोई मसला नहीं दरपेश हुआ वहाँ पे, लेकिन यह है कि पीटीआई के लिए वहाँ पे मसाइल पैदा किए गए। एक और बात है कि मैं ज़िमनी तौर पे ये एक और बात भी बीच में करना चाहूँगा कि इस दफ़ा हल्का NA 137 से उकाड़ा में एक और पोटेंशियल कैंडिडेट हैं, उनका नाम है मलिक शमशाद हुसैन नूनारी साहब। अगर आप उनकी बात करें तो इस दफ़ा जो नूनारी बरादरी है वो पहले जो है ना जी वो पहले राव अजमल साहब के साथ चलती रही है नून लीग के कैंडिडेट के साथ। इस दफ़ा जो है ना जी आप वहाँ बात करें तो तकरीबन 4 से 5 गांव हैं और वो तकरीबन आप कह लें कि जी 15 से 20 हज़ार के बीच में उनके वोट बनते हैं जो इस दफ़ा शमशाद हुसैन नूनारी साहब को सपोर्ट करने जा रहे हैं, जो पोटेंशियल उम्मीदवार हैं। और उसका जो नुकसान है वो वाज़े तौर पर राव अजमल साहब को होने वाला है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होने जा रहा है जी। और वो जो है उनको वहाँ पे मकामी क़यादत जो है पीटीआई की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, मलिक शमशाद हुसैन नूनारी को उनकी भी सपोर्ट हासिल है और बरादरी का भी वोट है। अगर पीटीआई और बरादरी का वोट मिलता है तो उनके भी इम्कानात, वाज़े इम्कानात हैं कि वो NA 137 पे जो है वो सीट ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया खिजर जमान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। और मलिक साहब का ये कहना है ज़िला उकाड़ा के हवाले से कि ज़िला उकाड़ा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के दरमियान जो है वो मुकाबला होगा, कांटेदार मुकाबला होगा। और मलिक साहब का ये भी कहना है कि पीटीआई जो है वो क्लीन स्वीप करेगी डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा से। अगले प्रोग्राम तक मलिक आदिल शहजाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।